साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन समझा था, वहाँ मैंने सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में ओवरव्यू दिया था। उसके बाद हमने इसरो के बारे में पढ़ा था, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था। इस थर्ड वीडियो में हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। इस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीक्वेंस में हैं, तो मेरा आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि सारी वीडियो को आप सीक्वेंस से ही देखें। तो चलिए समझते हैं कि SDSC का क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर इसका क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में, मतलब 100 वर्ड्स में लिखने के लिए या फिर शॉर्ट पॉइंट्स में, तो उसको आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, सतीश धवन जो सेंटर है ये एक क्या है, ये एक लॉन्चिंग साइट है। एक लॉन्चिंग साइट है जहां से इसरो के सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। पहले इसका नाम श्रीहरिकोटा होता था, श्रीहरिकोटा रेंज जिसको कहा जाता था, जो एक आंध्र प्रदेश की एक जगह है। लेकिन सन 2002 के बाद जो हमारे पुराने डायरेक्टर थे, इसरो के चेयरमैन थे, उनके नाम पर, मिस्टर सतीश धवन के नाम पर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा जाने लगा है। तो पहली चीज जो आपको अच्छे से याद रखनी वो ये है कि ये क्या है, एक ये लॉन्च सेंटर है, एक जहाँ से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, मतलब असेंबल होके आते हैं, वहाँ पर सब चीज़ें उसमें बूस्टर वगैरह अटैच किए जाते हैं और यहाँ से लॉन्च होता है। तो लॉन्च वाली जो जितनी वीडियो देखी होंगी आपने, वो सारी की सारी अधिकतर कहाँ की होंगी, सतीश धवन की होंगी, जो आंध्र प्रदेश में है। दूसरा लॉन्च स्टेशन भी है भारत में, जिसको हम थुम्बा लॉन्च स्टेशन कहते हैं, वो तिरुवनंतपुरम केरल में है। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता है बड़े लॉन्चेस के लिए। देखो, तो ये बता दिया मैंने कि प्राइमरी जो लॉन्च साइट है वो यही है। सतीश धवन सेंटर जो है आज हमारी प्राथमिक कक्षीय प्रक्षेपण स्थल है, प्राथमिक लॉन्च है। पहला मैंने आपको बताया था कि पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था हमारा आर्यभट्ट, जो 1975 में किया गया था, 1975 में। लेकिन वो USSR की मदद से हुआ था। 1979-80 में जो हमारा पहला लॉन्च हुआ था, जो अपनी ही लॉन्च व्हीकल पर उपयोग किया गया था, वो था रोहिणी। और ये रोहिणी जो है, जो SLV-3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी कहाँ से लॉन्च किया गया था, श्रीहरिकोटा जो हमारा रेंज है वहाँ से ही लॉन्च किया गया था। 2002 में इसका नाम बदल कर क्या किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर किया गया है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चौथा मैंने बता दिया कि कहाँ पर लोकेटेड है, श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है, जो आंध्र प्रदेश में आता है। थोड़ी सी जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उससे दूर अधिकतर कोशिश की जाती है कि इस प्रकार की जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है या लॉन्चिंग साइट है वो बनाई जाए। और ये भी मैंने आपको बता दिया गया कि सन 2002 में इसका नाम बदल के जो है सतीश धवन सेंटर कर दिया गया है। तो ये इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से याद रखना है। पहला तो ये कि ये देश का प्रमुख प्राइमरी लॉन्च साइट है, ये आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में स्थित है। रोहिणी SLV-3 के द्वारा लॉन्च किया गया था 1979 1979-80 में जो लॉन्च किया गया था, वो हमारा पहला साइट था जो इस स्थान से लॉन्च किया गया, या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और 2002 में इसका नाम बदला गया था। लोकेशन वाइज में ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ। तो देखो, ये है श्रीहरिकोटा हमारा, जिसको हम शार साइट भी कहते हैं, सतीश धवन, और ये है यहाँ तिरुवनंतपुरम केरल में। तो पहले जो है ये तिरुवनंतपुरम का उपयोग किया जाता था। ठीक है ना, 1960-70s में जो एक्सपेरिमेंटल लोअर अर्थ के जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते थे, जिनको बेसिक एनवायरमेंटल स्टडी के लिए उपयोग किए जाते थे, वो तिरुवनंतपुरम से किए जाते थे। तो आज भी ये ऑपरेशनल है, बंद नहीं हुआ है। और इसमें भी वो साउंडिंग प्रूफ रॉकेट या सैटेलाइट होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, जो 100 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं और एटमॉस्फेयर, आइनोस्फीयर की स्टडी करते हैं। वो सारे के सारे जो है तिरुवनंतपुरम से आज भी लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन जो मेन और बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाले जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं, चाहे वो PSLV हों जो पोलर ऑर्बिट में जाते हों, चाहे GSLV हों जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाते हों, वो सारे के सारे जो हैं आज श्रीहरिकोटा सतीश धवन से लॉन्च किए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन से सेंटर बनाया जाए, कहाँ पर बनाया जाए। तो इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। देखो, पहला ये देखा जाता है कि समुद्र के आसपास हो, नियर द सी हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत हैवी होते हैं, इनमें बहुत सारा फ्यूल होता है, ईंधन होता है। तो अगर कुछ डैमेजेस होते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि जब कुछ समुद्र के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली एक कमांड दे दी जाती है कि ऑटो डिस्ट्रॉय कर दो आप, अगर वो फेल हो रहा है तो। ठीक है ना, तो
तो ये कमांड नीचे से दे दी जाती है, तो जो भी एक्स्ट्रा उसका जो मलबा होता है या फिर रिमेनिंग्स होते हैं वो समुद्र में गिर जाते हैं। तो सेफ्टी एक पैरामीटर होता है कि पॉपुलेशन से दूर रखा जाए। दूसरा होता है कि इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा के जनरली पास रखी जाती है ये साइड। अब भूमध्य रेखा भारत के से तो गुजरती नहीं है, क्योंकि भारत से नीचे है 8 डिग्री, भारत की जो मेन लैंड है उससे 8 डिग्री नीचे है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो उसके नज़दीक से नज़दीक रखने की कोशिश की जाती है। उसका रीज़न ये होता है, आपको पता है इक्वेटर पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, तो जो ईंधन है वो कम खर्च होगा उसको ऊपर ले जाने में। दूसरा, अर्थ का रोटेशन भी हो रहा है, तो अर्थ का रोटेशन के कारण जनरली कोशिश ये की जाती है कि हमको ये जो थर्स्ट होती है, जो वो थर्स्ट पूर्व दिशा की तरफ होती है, तो साइड जितनी पूर्व मतलब ईस्ट की तरफ होगी जितना ज़्यादा जो है अर्थ के रोटेशन का उसको फायदा मिलेगा। तो भूमध्य रेखा के और के पास रखने का कारण ये है कि ग्रेविटी कम लगे, ठीक है ना, और दूसरा ये है ईस्ट तरफ रखने का कारण ये होता है कि उसको जो अर्थ की रोटेशन का थर्स्ट जो होता है, धक्का होता है, वो मिल जाए ताकि ईंधन कम से कम लगे, उसको अर्थ की ऑर्बिट से, कक्षा से गुरुत्वाकर्षण को तोड़ के, ग्रेविटी को तोड़ के बाहर जाना आसान हो जाए, ये होता है। तीसरा होता है स्टेबल जियोग्राफिकल प्लेटफॉर्म हो, मतलब ये है कि वो जो क्षेत्र है, चूंकि ये बहुत हैवी होते हैं और बहुत वाइब्रेशंस होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूल का कंबशन होता है, दहन होता है, तो जो प्लेटफॉर्म है नीचे वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो होते हैं जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं या फिर जियोग्राफिकली अनस्टेबल होते हैं, तो उनसे दूर रखा जाता है। और चौथा होता है जहाँ क्लाइमेट जनरली सामान्यतः साफ रहे ताकि लॉन्च वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान दे दी जाती हैं। तो दो प्रमुख सेंटर जो होते हैं, पहला सतीश धवन है और दूसरा है तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि इसके जो है, अब मैं थुम्बा के बारे में आपको बताया, तो बेसिक चीज़ें थुम्बा के बारे में भी हम समझ लेते हैं कि थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इसको टर्ल्स कहा जाता है, ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। ये भी खास इसलिए है क्योंकि जो अर्थ की जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, जो चुंबकीय भूमध्य रेखा होती है, उसके ये पास स्थित होता है। अभी इसरो के द्वारा इसको साउंडिंग रॉकेट्स जो होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। अब साउंडिंग रॉकेट का मतलब ये वो सारे रॉकेट्स होते हैं जो अपर एटमॉस्फेयर होता है उसकी स्टडी करने के लिए भेजे जाते हैं। तो जनरली ये 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक भेजे जाते हैं, उसकी ऊंचाई में होते हैं। तो हमको पता है कि जैसे कि आइनोस्फीयर होता है, हम आयन मंडल है, या एक्सोस्फीयर है हमारा, जिसको बाह्य मंडल कहते हैं, उसकी स्टडी करना होता है। तो आपको क्लाइमेट की स्टडी होती है, ठीक है ना, वातावरण क्लाइमेट की स्टडी करनी, तो उन सब चीज़ों की स्टडी के लिए साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो वो सारे साउंडिंग रॉकेट लॉन्च आज कहाँ से किए जाते हैं, थुम्बा से करते हैं, जो तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो ये थुम्बा के बारे में बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम सतीश धवन की बात करें तो वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो देखो, सतीश धवन में आज 2 ऑपरेशनल लॉन्च पैड है, मतलब मुख्य रूप से 2 लॉन्च पैड वहाँ पर हैं। यहाँ पर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अवेलेबल है आज, जो किसी भी सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में, पोलर ऑर्बिट में और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च कर देता है। ये ऑर्बिट के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लोअर अर्थ ऑर्बिट सामान्यतः 600 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई के ऑर्बिट होते हैं। पोलर ऑर्बिट होते हैं जो ध्रुवों के चारों तरफ, जो ये मान लो ये पृथ्वी है, तो जो इस तरीके से ध्रुवों के चारों तरफ घूमते हैं, ये पोलर ऑर्बिट होती है। और जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस 2 ऑर्बिट होती हैं, जो इस तरीके से भूमध्य रेखा के बिल्कुल चारों तरफ अर्थ के रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में उसी गति से घूमती हैं। तो वहाँ ये बहुत ऊंचाई पर स्थित होते हैं, इसलिए इनको बड़े साइट्स की और बड़े लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ती है। तो पहले जो लॉन्च व्हीकल था हमारा वो SLV लॉन्च व्हीकल था, जो 1979 से मैंने बताया आपको 94 तक काम करता था। और जो प्रारंभ में जो छोटे लॉन्च व्हीकल होते थे, जैसे SLV हैं या ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, ASLV हैं, उनके लिए उपयोग किया जाता था। ये प्रारंभ में होते। तो जो रोहिणी लॉन्च किया गया था वो SLV लॉन्च पैड सतीश धवन से ही किया गया था। उसके बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर में 2 इंपॉर्टेंट लॉन्च पैड बनाए गए जो अभी तक ऑपरेशनल है, अभी तक कार्यरत है। पहला है फर्स्ट लॉन्च पैड जो 1993 से बना था और आज तक कार्य कर रहा है। इससे बहुत सारे PSLV और GSLV जो रॉकेट होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, यहीं से किए गए हैं। दूसरा जो वर्किंग लॉन्च पैड है, जिसको हम कहते हैं सेकंड लॉन्च पैड, ये 2005 में बनाया गया था और ये एडवांस है थोड़ा सा बाकी सबसे, और अभी तक कार्यरत है। और जितने भी PSLV GSLV के जो एडवांस भी हैं, जैसे GSLV Mark 3, तो बहुत बड़ा होता है ये रॉकेट। तो इसके लिए भी लॉन्च पैड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सतीश धवन में अवेलेबल है। ये सबसे एडवांस है। यहाँ से ही ये प्लान किया जा रहा है, इसको अपडेट किया जा रहा है कि अगला जो हमारा मैंड मिशन होगा, जो मतलब गगनयान जो होने वाला है,
वो उसके लिए भी ये सूटेबल हो जाए। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी जो है सेकंड लॉन्च पैड से ही लॉन्च किए गए थे। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। 2 अभी वर्किंग है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि साउंडिंग रॉकेट थुम्बा से किए जाते हैं, लेकिन सतीश धवन में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि यहाँ से भी जो है साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। तो एक दूसरा लॉन्च पैड जो 2005 में बना था, ये पहला लॉन्च पैड जो 1993 में बना था, और उसके पहले जो है SLV लॉन्च पैड था जो जिसके द्वारा SLV ASLV लॉन्च किए जाते थे। तो इसके द्वारा ध्रुवीय कक्षाओं में, भूस्थिर कक्षाओं में भी, और पृथ्वी की जो नीचे स्तर की, नीचे ऊंचाई की कक्षाएं होती हैं जिनको हम लोअर अर्थ ऑर्बिट करते हैं या LEO कहते हैं, वहां पर भी इनसे ही लॉन्च किया जाता है। ये बेसिक फैसिलिटी इतना आपको कम से कम सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में मालूम हो जाना चाहिए। अगर आपसे कोई 3 मार्क्स में ही पूछे तो आप जो है इतना सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इसके बाद उसकी फैसिलिटी के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। ओवरऑल समरी क्या है इस पूरा जो पढ़ा हमने, अगर ये 3 मार्क्स में आया तो इसमें से आपको 4 पॉइंट लिख देने हैं। पहला ये है कि देखो ये प्राइमरी क्या है, एक ऑपरेशन क्या है, रॉकेट लॉन्च सेंटर है, इसरो द्वारा संचालित ये रॉकेट लॉन्च सेंटर है। 2002 में इसका नाम बदल के सतीश धवन किया गया था। इसकी लोकेशन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके पास में 2 ऑपरेटर लॉन्च पैड हैं जहां से लॉन्च किए जाते हैं, एक फर्स्ट लॉन्च पैड और सेकंड लॉन्च पैड। सेकंड वाला एडवांस है जिससे गगनयान लॉन्च किया जाएगा। रोहिणी पहला सैटेलाइट था जो SLV-3 के द्वारा लॉन्च किया गया था 1979 में, ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है आपको। और अब जो आने वाला है गगनयान वो भी सतीश धवन से लॉन्च किया जाएगा, और इसके लिए जो हमारा लॉन्च पैड है उसको अपडेट किया जा रहा है ताकि ये गगनयान के लिए सूटेबल हो। तो ये सब चीज़ें हिंदी में बताई गई, आपको अच्छे से याद रखना है। इतना आप पढ़ लोगे तो आप एक 100 वर्ड का बहुत अच्छा आंसर इससे आसपास लिख सकते हो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। या तो 3 मार्क्स में पूछेगा तो आपको 3 या 4 पॉइंट लिखने हैं, या फिर आपसे पूछेगा कि आप इस पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो वो भी आपको 50 या 100 वर्ड के हिसाब से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी फॉर्मेट में हम सारी जो सेंटर्स हैं वो जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।